केवीएस में आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत है। दोस्तों, परीक्षा को देखते हुए पेडागोजी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, हम आप लोगों के सामने उन चैप्टर्स को लाते हैं और उससे महत्वपूर्ण तथ्यों को निकाल कर आपके साथ साझा करते हैं। दोस्तों, इससे पहले वाला वीडियो जो हम लोगों ने भाषा से संबंधित जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उनके विचारधारा, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को पढ़ा और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी हमने एक हिंट के रूप में आपको बताया। दोस्तों, आज का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे क्वेश्चन निश्चित ही बनता है, तो इस टॉपिक को हम लेते हैं कि सोशलाइजेशन एजुकेशन एज अ मीडियम ऑफ सोशलाइजेशन, कि एजुकेशन किस तरह का मीडियम है सोशलाइजेशन का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और इंट्रोडक्शन में हम शुरू करते हैं कि प्राकृतिक ने मानव और पशु के बीच कुछ अंतर को रखा है। अगर अंतर नहीं रखता तो मानव और पशु में आप अंतर नहीं देखते। मानव भी पशु का कार्य और पशु भी मानव का कार्य करता है, लेकिन प्राकृतिक कुछ इस तरह के रिस्ट्रिक्शन, कुछ इस तरह का भिन्नता दिया जिसके सहारे हम मानव और पशु के बीच कुछ अंतर को समझते हैं। समाज और संस्कृति ने उस अंतर को इतना अधिक स्पष्ट बनाया है कि मानव अपने को सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में प्रतिष्ठित करने में सफल हुआ। समाज का ही देन है कि व्यक्ति अपने को सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में प्रतिष्ठित करने में सफल हुआ। दोस्तों, इस चैप्टर से इतने बारीकी क्वेश्चन आएंगे कि आप अगर थोड़ा भी इस चैप्टर से संबंधित ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, तो एक भी क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं है। जैसे कि इसमें दिया है कि वास्तव में जन्म के समय मानव शिशु में किसी भी मानवोचित गुण नहीं होते हैं, पर बाद में समाज के संपर्क में आने के कारण उसी मानव शिशु के एक सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है। अर्थात वह शिशु धीरे धीरे अपने कुछ मानव उचित गुणों, आदतों, व्यवहार के ढंग, सोचने विचारने की विशेषता आदि को विकसित करता है। इसी प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब शिशु जन्म लेता है तो वो मांस, हड्डी, हाड़ का बना होता है और उसे समाज क्या है बिल्कुल भी पता नहीं होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और समाज के करीब जाता है तो वो समाज से कुछ सीखता है। जैसे समाज से कुछ मानवोचित गुणों, आदतों, व्यवहार के ढंग, सोचने विचारने की विशेषता आदि को विकसित करता है, और यही प्रक्रिया समाजीकरण कहलाते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव शिशु अपने लिए सामाजिक गुणों या विशेषताओं को अर्जित करता है। सामाजिक गुण और विशेषताओं को अर्जित करना ही समाजीकरण कहलाता है। एक सामाजिक प्राणी कहे जाने की योग्यता प्राप्त करता है। जैसे बच्चा जब सर्वप्रथम जन्म लेता है तो वह केवल रक्त, मांस, हड्डी आदि का जीवित पुतला मात्र होता है। जैसे मैंने आपको बताया, वह न तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक, क्योंकि बच्चा न समाज को जानता है और न ही असमाज को जानता है कि समाज होता भी है या नहीं भी होता है। उस समय उसमें कोई भी मानवोचित या सामाजिक गुण नहीं होते। समाज और संस्कृति के बीच पलते हुए वह बालक धीरे धीरे एक सामाजिक प्राणी में बदल जाता है, अर्थात उसमें सामाजिक गुण विकसित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी
सामाजिक प्रणाली में बदल जाता है या उसमें सामाजिक गुण विकसित हो जाते हैं, उसे समाजीकरण कहते हैं। जैसे रक्त, हड्डी, मांस आदि से बना हुआ एक जीवित पुतला मात्र धीरे धीरे सामाजिक क्रियाओं और कलापों के साथ अपने को विकसित करते हुए समाज के मापदंडों को सीखता है, उसे ही तो समाजीकरण कहते हैं। दोस्तों, समाजीकरण से संबंधित कई तथ्यों को कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत के रूप में दिया, जो कि इस प्रकार है। डेफलर, डी एंटोनियो एंड डेफलर, इनका नाम है डेफलर, डी एंटोनियो एंड डेफलर। इनके नाम उतने इम्पोर्टेंट नहीं, इनके कोट बहुत इम्पोर्टेंट है। समाजीकरण की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। जैसे मैंने पिछले कक्षा में आपको पढ़ाया था कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में डेवलपमेंट जीवन के अंतिम क्षण तक चलती है, उसी प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है। समाजीकरण बदलती प्रत्याशाओं एवं मांगों के प्रति समायोजन की एक निरंतर प्रक्रिया है। फिर एक और मनोवैज्ञानिक एटकिंसन एंड हिलगर्ट के अनुसार सामाजिक वातावरण द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर व्यक्तियों के गुणों एवं व्यवहारों को संगठित करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। एटकिंसन कह रहे हैं कि समाज की जो वातावरण के द्वारा जो प्रशिक्षण मिलता है बच्चों को, और उसके द्वारा जो उस व्यक्तियों के गुणों एवं व्यवहारों को सुगठित करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। नाउ सेकोर्ड एंड बैकमैन के अनुसार अभिसमाजीकरण एक ऐसी अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया, अंतःक्रियात्मक अर्थात इंटरनल एक्शनल प्रोसेस को कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति का व्यवहार उन समूहों के सदस्यों के प्रत्याशाओं के अनुकूल परिवर्तित हो जाता है जिसका वह सदस्य होता है। जैसे हम जानते हैं कि व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसका विकास, उसका समाजीकरण, उसका समाज के प्रति सोच उसी के अनुसार होता है। जन्म के समय बच्चा न तो सामाजिक होता है और न ही समाज विरोधी। इसका तात्पर्य यह है कि जन्म के समय उसमें केवल ऐसी क्षमताएं विद्यमान होती है जिसकी सहायता से उसे एक सामाजिक मानव बनाया जा सकता है। इसीलिए तो एक मनोवैज्ञानिक ने कहा भी है कि अगर हमें किसी बालक को कुछ भी बनाना हो तो हम बना सकते हैं, क्योंकि बालक जन्म लेते हैं तो वे एक कोरे स्लेट के समान होता है। हम उस पर जो भी चाहें लिख सकते हैं, अर्थात हम उसे जो चाहें बना सकते हैं। इसी प्रक्रिया को समाजीकरण की प्रक्रिया उतनी ही पूर्णता आ जाती है। कुछ प्रमुख ऐसे कारक या साधन जिसके द्वारा समाजीकरण की प्रक्रिया होती है वो इस प्रकार है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले परिवार बच्चे का समाजीकरण करने वाली पहली और महत्वपूर्ण संस्था है। जैसे कि अभी एग्जाम में पूछा गया था कि बालक का सबसे पहला पाठशाला या सबसे प्रथम शिक्षक कौन है, तो इसमें आंसर है कि बालक का प्रथम पाठशाला उसका घर और प्रथम शिक्षक उसकी माँ होती है। बच्चा आरंभ से अपने माता पिता, भाई बहनों और अन्य सदस्यों के व्यवहारों से प्रभावित होने लगता है। सदस्यों का पारस्परिक प्रेम, स्नेह, त्याग, अधिकार, मार्ग निर्देशन और सहायता
बच्चों के व्यक्तित्व को भी प्रभावित करते हैं। जैसे बच्चे अपने माँ के साथ बहुत ज़्यादा घुले मिले रहता है, माँ उससे भी घुली मिली रहती है। जो लोग उससे प्रेम स्नेह करते हैं, बच्चा उसी तरह से प्रेम स्नेह सीखता है। तो इस तरह से बच्चे के अंदर समाज के प्रति उसका व्यवहार, उसका सोच और उसका दृष्टिकोण बदलता है। जैसे आरंभ में यहाँ तक हो गया। फिर बच्चा आरंभ से ही उन्हीं व्यवहारों को नकल करना आरंभ कर देता है। नकल करना यानी अनुकरण, इमिटेशन, जो कि मैंने कल वाइगोत्स्की को बताया था कि यही प्रक्रिया परिवार में जितनी अधिक स्पष्ट होती है उतना ही अधिक यहाँ पे